जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम आर के वर्मा ऑफ योर मैथ टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। देखिए, आज संडे है और हम भी फुर्सत में हैं, आप लोग भी सब फुर्सत में ही होंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा 5-7 मिनट टाइम दे दिया जाए आज, क्योंकि सिलेबस हम लोगों का थोड़ा इधर में अस्वस्थ हो गया था, इसलिए 2 वीडियो नहीं बना पाया। छोटा छोटा बन पाता है, तो थोड़ा सा समय निकालिएगा, देखिएगा इसको। आज यह है टोटल सरफेस एरिया इसमें कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए, कल मैंने आपको कल की वीडियो में देखिएगा कोन के बारे में डिटेल में, खूब डिटेल में मैंने समझाया था। तो ये देखिए, ये आपका जैसे कर्व सरफेस एरिया वो होता है जो, या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है। तो जो साइड से ऐसे दिखाई दे, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे, तो ये टोटल सरफेस, सॉरी ये कर्व सरफेस एरिया होगा ये। और जब टोटल की बात करेगा, टोटल मतलब जितना उसमें एरिया बन रहा है उसके सरफेस पर, तो नीचे भी तो एरिया बन रहा है ना, ये इसके बॉटम पर देखिए। तो बॉटम का क्या है, बॉटम कैसा सर्कुलर है, सर्किल के जैसा है। तो इतने का एरिया सर्किल का, इसके रेडियस आर है, तो क्या बनेगा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, आप जानते होंगे, पर बताया गया, आप सबने पढ़ा है। तो इसका बेस का एरिया हो गया ये पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और जो लेटरल सरफेस एरिया कल हम लोगों ने फाइंड किया था पाई आर एल, देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो पाई आर एल इसमें ऐड कर लें, देखिए लिखा हुआ, तो टोटल हो जाएगा। और इसका टॉप का तो एक पॉइंट के रूप में है, इसलिए इसका कोई एरिया तो बनेगा नहीं। तो 2 ही एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया और ये बेस का एरिया जो सर्कुलर है। तो ये देखिए लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सी एस ए, माने कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस जो उसका है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन होगा, एल प्लस आर। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन में ये जो है, इसको फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ ए कोन को फाइंड करने के लिए, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ये वास्तव में आप जब और हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे इंटर में आप जाओगे, 12th में, तो आपके है ही है, तो उसमें आपको जो है ये मिलेगा। इसको आप जब आगे जाएंगे तो पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें मिलेगा। बट ऐसे हम समझा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो है, फिलहाल ये देखिए जो कोन है, कोन देखिए सेम रेडियस, यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस आर है, ये कोन का जो बेस दिखाई दे रहा है ना, कोन का बेस, ये कोन जो है, इसका बेस ये इसका सर्कुलर है ना, ये रेडियस इसका आर है। और जो सिलेंडर लिया है उसका भी वही रेडियस आर है। हमने सिलेंडर के अंदर कोन को बना दिया है, देखिए। तो और हाइट भी दोनों की एच है, जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट कोन की भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों की हाइट सेम है, दोनों के बेस का रेडियस भी सेम है। तो होता इसमें यह है कि आपको देखने में तो क्लियर नहीं लग रहा है, बट इसको जो प्रूव करेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे समझ लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है, ये पूरे सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3। अब जैसे आप पानी को, वाटर को भरोगे, उसी एक ही बेस का होना चाहिए, एक ही सेम रेडियस का सर्कल हो, उसका बेस हो, जो सर्किल का हो वही सिलेंडर का हो, जो हाइट इसका कोन का हो और वही सिलेंडर का हो, रेडियस सेम बेस पर हो, और जो हाइट कोन की हो वही हाइट सिलेंडर की हो। तो देखा ये जाता है कि जो वाटर आपके कोन में आता है, कोन में उसका 3 गुना पानी जो है इसमें सिलेंडर में आता है, या उसका 1/3 कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए। तो इसलिए देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये इसका जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए इतना, जैसे इतना यही कोन का वॉल्यूम है, देखिए
तो इस पूरे में से इतना ये भी निकल गया, ये भी निकाल दो। तो इधर का निकाल दोगे तो इसको 3 पार्ट में मान लो। देखो जरा फिगर से 1 2 3, 1 फिर से 1 2 3 पार्ट। तो अब ये पार्ट तो निकल गया और इसको निकाल दो तो कोण ही तो बचेगा, और तीनों के इक्वल होते हैं मालूम। तो एक पार्ट इधर निकाल दो, एक पार्ट इधर निकाल दो, 2 पार्ट। एक बचा हुआ, जो बचा हुआ वही किसका मालूम है, वही कोण का मालूम है। तो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में एक ही पार्ट तो बचा हुआ है, तो 1/3 होता है। बात समझ में आपके आ रहा होगा। तो कोण का मालूम क्लियर। इसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर के बारे में देखते हैं, स्फेयर क्या होता है। स्फेयर में वो इधर आ जाओ, नहीं ठीक है, आराम। देखिए स्फेयर जो होता है वो सर्किल से बनता है। किससे बनता है? सर्किल से। अब जैसे सर्किल है, ये सर्किल का रेडियस होगा, इसका सरकमफ्रेंस है। तो सर्किल को हम जब रोटेट कराएंगे, देखिए ऐसे खूब तेजी से, ऐसे देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्फीयर बन जाता है। सर्किल को जो परपेंडिकुलर इसका डायमीटर है, सेंटर से जो जा रहा है, उसी के ऐसे चारों तरफ अराउंड ऐसे खूब तेजी से जब इसको ऐसे रोटेट करा दोगे, ऐसे ऐसे, तो आपका बन जाता है स्फीयर बन जाता है। तो स्फीयर समझ में आ गया वो कैसे बनता, पहले जाना चाहिए कैसे बनता है, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए वो जो है सेंटर है, ज़्यादा नहीं इसमें समझाना है, बहुत इजी है। सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर है, आपको दिखाई जैसे स्फीयर ये है, इसका सेंटर पहले सर्किल रहा होगा, सर्किल को रोटेट कराया खूब तेजी से तो स्फीयर बन गया। जो सर्किल का सेंटर है वही स्फीयर का भी सेंटर, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो देखिए सेंटर हो गया, आर रेडियस ऑफ स्फीयर। अब चाहे सर्किल का रेडियस कह लो तो भी वही होगा, और घुमा दिया तो जब सर्किल था तो 2D में था, जब रोटेट करा दिया चारों तरफ तो आपका 3D में आ गया, स्फीयर बन गया। तो आर रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया CSAR/TSA। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपने कोई ले लिया, क्या नाम है ये स्फीयर। अब स्फीयर में जो आपका ये जैसे गेंदा है, कुछ भी आप कोई गोला ले लें, तो इस तरीके से जब इसको आप देखेंगे कर्व सरफेस में, जो साइड से दिखाई दे, जो कर्व हो, उसको लेटरल भी कहते हैं। तो अब जैसे इसको लेटरल मीन्स साइड से दिखाई दे, कर्व मीन्स जो वक्र हो, कर्व हो, टेढ़ा हो, उसको कर्व सरफेस बोलेंगे। तो अब इसको जैसे हम इसको देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, कहीं से, तो ये कैसा है, ये लेटरल ही तो है, ये साइड से दिखाई दे रहा है। बट इसको अगर टॉप से देखा जाए तो टॉप से इसका जो एरिया बनेगा ही नहीं टॉप पर, क्योंकि वो पॉइंट होगा। टॉप पर क्या बनेगा? पॉइंट होगा। और अगर नीचे देखा जाए बेस पर तो भी पॉइंट होगा। गेंदे को आप देखा, आप गेंदा मेरे पास है नहीं, तो गेंदे को ऐसे ऊपर से देखोगे तो उसका पॉइंट क्या मिलेगा? उसका वो टॉप पॉइंट मिलेगा, और बॉटम भी क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट का तो एरिया होता नहीं है। मीन्स दैट मीन्स कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा वही एरिया केवल यूज होगा, कि टॉप पर तो एरिया होगा ही नहीं, और बॉटम में भी एरिया नहीं होगा, कि बॉटम में एक पॉइंट है। जैसे कोन में ऊपर एक पॉइंट होता है, कोन में उसका एरिया टॉप का तो होता नहीं, केवल बेस का एरिया लेते हैं, वैसे इसमें भी एरिया ऊपर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए टॉप पर यहाँ एरिया तो होगा ही नहीं, टॉप पर एरिया 0 हो गया, और यहाँ भी एरिया 0 हो गया। जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल भी कह लीजिए, केवल कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस, सब कुछ उसमें एक ही होगा। टोटल सरफेस एरिया, फिर से सुनिए, टोटल सरफेस एरिया कह लो, या कर्व सरफेस एरिया कह लो, या लेटरल सरफेस एरिया कह लो, स्फीयर में सब में एक ही आंसर होगा। क्या बनेगा? 4πr²। क्या बनेगा? 4πr²। अब ये 4πr² कहाँ से आ गया? ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, ये इंटर के सिलेबस का है। इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं, आप जब जाओगे इंटर में तो आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो 4, लेकिन बट ऐसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे इसमें ये सर्किल है, तो सर्किल का क्या होता है? 4π क्या होता है? πr² होता है ना एरिया।
फिर से देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको चारों तरफ जब घुमाओगे ऐसे 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 घुमाओगे चारों तरफ, तो ऐसे इसको समझने के लिए यूँ समझिए कि एक साइड का क्या हो गया, जल्दी बोलो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, माइंड में लाइए, एक साइड का पाई आर स्क्वायर, दूसरी तरफ फिर पाई आर स्क्वायर, तीसरी तरफ फिर पाई आर स्क्वायर, चौथी तरफ फिर पाई आर स्क्वायर। तो चारों तरफ पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब नहीं भूलेगा, एक तरफ का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे तरफ का पाई आर स्क्वायर, चौथे तरफ का पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे याद रखो, नहीं भूलेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, तीनों एक ही चीज होती है, कोई उसमें वो अंतर नहीं होता है, अपने माइंड में रख लो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको अपने माइंड में आपको रखना होगा। ये सब आगे की क्लासेस से आए हुए हैं, इसका केवल फार्मूला आपको लर्न करना है, इसमें प्रूव नहीं करना है। 4/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, यार वाला जानते हैं, आप पाई जानते हैं, सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, अभी हम इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटर के है सिलेबस का है। इंटीग्रेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा ये। इसके बाद हेमी स्फीयर आता है। तो हेमी स्फीयर हम इसमें दे नहीं पाएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनेगा नहीं, यहीं विराम देंगे, नेक्स्ट टर्न पर देंगे। थैंक यू।